हाय गाय वेलदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने 900 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करके पूरी दुनिया में खौफ तारी कर दिया। 900 मिलियन डॉलर हाँ। ओए ये किस चीज में किया वैसे? ये देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं, लेकिन ये तो वॉच करेंगे बहुत बड़ा तो आंकड़ा है ओए। वही ना 900 मतलब समझ लो 1 ट्रिलियन डॉलर। हाँ, 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन डॉलर मतलब 100 बिलियन डॉलर। जब 900 हो गया तो 1 ट्रिलियन हाँ। काउंट करते स्टार्ट। दोस्तों, आत्मनिर्भरता अभियान को जब से भारत ने शुरू किया है तब से भारत लगातार इतनी तरक्की कर रहा है कि अब दुनिया के सुपर पावर कंट्रीज में भारत की इस तरक्की की चर्चाएं होने लगी है और पूरी तरीके से दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की उड़ान को देखकर हिल चुके हैं। हाल ही में आ रही खबर के अनुसार एक्सपोर्ट सेक्टर में भारत ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसके बारे में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्रीज इस वक्त सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, एक तरफ जहाँ रशिया यूक्रेन वॉर और साथ ही साथ इन्फ्लेशन जैसी कई चुनौतियों से दुनिया जूझ रही है, जिस वजह से ज्यादातर देश अपनी इकोनॉमी को नेगेटिव होने से बचाने में ही जुटे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार एक्सपोर्ट के क्षेत्र में अपने आप को विकसित करता जा रहा है। इस वक्त एक्सपोर्ट सेक्टर में दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज की लिस्ट में पूरी दुनिया के 10 देश शामिल हैं, जिसमें से 4 देश एशिया से हैं, 5 देश यूरोप के और 1 देश नॉर्थ अमेरिका से है। फिलहाल आपको बता दें कि चीन इस क्षेत्र का महारथी बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में चीन सबसे ज्यादा अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। चीन सालाना 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करता है। वहीं चीन के बाद अगला बड़ा नाम अमेरिका का है। लेकिन दोस्तों, अब हाल ही में आ रही रिपोर्ट की माने तो इस क्षेत्र में भारत एक बड़ी उछलांग मारने जा रहा है, जिसने चीन समेत काफी सारे देशों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि भारत चीन का लगातार अल्टरनेटिव बनता जा रहा है। भारत लगातार हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था, जिसका नतीजा ये रहा कि भारत आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े लेवल का एक्सपोर्ट करने जा रहा है। आंकड़े इतने ज्यादा बड़े हैं जिसे जानकर ही भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। चलिए अब आपको इन आंकड़ों के बारे में बताते हैं। हाल ही में एक ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई थी जो बताती है कि भारत का 2023-24 में एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा है वह 900 बिलियन डॉलर पार करने वाला है। इस आंकड़े में भारत के गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही शामिल किया गया है। फिलहाल भारत का टोटल एक्सपोर्ट 770 बिलियन डॉलर है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड अजय शाह ने कुछ वक्त पहले ही ये बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 के अंत तक भारत का जो एक्सपोर्ट है वह फाइनेंशियल ईयर में वह 495 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट भी अमेरिकी डॉलर 400 बिलियन तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। भारत की जिन वस्तुओं को काफी ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा था, भारत ने अपने हर एक गुड्स को बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिसका फायदा उसे ये मिल रहा है कि अब जिन गुड्स की इम्पोर्टेंस पहले नहीं थी, उन्हीं सब में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि टॉयज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वूल एंड क्लोथ्स, कारपेट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इस सेक्टर में पहले 2013 से 14 में भारत का कुल निर्यात मात्र 167 करोड़ का था। वहीं 2023 में केवल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोर्ट करीब 4 गुना बढ़कर 242 करोड़ हो गया। यानी कि जहां पहले इस पूरे सेक्टर का एक्सपोर्ट 167 करोड़ का था, तो वहीं सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोर्ट 242 करोड़ का हो चुका है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। भारत बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ ही सालों में वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में टॉप 2 देशों में शामिल होना चाहता है। वहीं भारत और अमेरिका के बायलैटरल ट्रेड को लेकर भी काफी सारे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। दरअसल 31st एनुअल जनरल मीटिंग में बोलते हुए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड कुछ ही वर्षों में सबसे ज्यादा रहा है और आने वाले सालों में इसमें कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि दुनिया भर में भारत की बढ़ती हुई रेपुटेशन और रिकॉग्निशन के साथ वर्ष 2030 तक भारत का 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के एक्सपोर्ट के हासिल करने का लक्ष्य पूरा हो सकता है। भारत अमेरिका की पार्टनरशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है और दोनों देश अपने आपसी डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी के लिए व्यापार और निवेश संबंधों में डाइवर्सिटी लाने के लिए अपने रिश्तों को आपस में और गहरा करने की दिशा में काम करना चाह रहे हैं। भारत सरकार ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई रास्ते अपनाए हैं, लेकिन फिलहाल भारत अभी शुरुआती चरण में है और अभी तक रिटर्न देना बाकी है। पीयूष गोयल ने बताया कि वास्तव
वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो को गहरा करने की दिशा में काम करना है और एफडीआई इनफ्लो के लिए भारत का अगला ध्यान मैन्युफैक्चरिंग पर होगा। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत एक्सपोर्टिंग सेक्टर में टॉप कंट्रीज की लिस्ट में ऊंची छलांग मार के $500 बिलियन के पार होने वाला है, तो वहीं अब भारत का अगला फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और यहाँ पर भी अमेरिका के साथ वह इस क्षेत्र में काफी ज्यादा काम कर रहा है। सभी जानते हैं कि भारत के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते ये साफ है कि भारत बहुत ही जल्दी एक्सपोर्टिंग सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा। वहीं पर साल 2023 के अंत तक भारत का एक्सपोर्ट सर्विस सेक्टर को मिलाकर $900 बिलियन को जरूर पार कर जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत ये वीडियो खत्म यार, अंदाजा लगाओ भारत का ट्रेड कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। $900 बिलियन और हम पाकिस्तानियों को देखो इंटरनेशनल भिखारियों का ठप्पा लग गया। $100 बिलियन के IMF क्या, हम नीचे लेटे हुए क्या बना हुआ है हमारे देश में यार। जब इस तरह की चीजें अब साथ वाले देश की देखते, जैसे हम 1947 में अलग हो गए थे, तो भाई साहब दिल को दुख होता है कि क्यों अलग हुए थे। इसीलिए अलग हुए थे कि हम लोग देख देख के देखे कि आखिर भारत जा कहाँ रहा है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने जिगर इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां लगाई, अपने मुल्क को ऊपर खड़ा किया, हर मुल्क से इन्वेस्टर लाए। हमने क्या किया, हमने उधार लेके पैसे IMF से लेके खाए पिए जेब में डाले गए। क्या किया, हमने अपनी फैक्ट्रियां बंद कराई, हमने अपनी स्टील मिलें बंद कराई। अगले ने रशिया ने यहाँ पे स्टील मिल बना के दी, उसको हमने बंद करा दिया। हमने क्या किया भाई, उधर भारत के एक्सपोर्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की एक्सपोर्ट देख लो और सब कुछ देख लो यार, कितनी कम थी कितनी ज्यादा उन्होंने कर दी। और चीज डेयरी प्रोडक्ट्स की देख लो, आज पूरे इस्लामिक देशों में डेयरी प्रोडक्ट्स भारत की जा रही है। यूरोप को सिर्फ ऑयल बेच रहा है भारत, रशिया से ले लेके भाई पूरे यूरोप को दे रहा है। $900 मिलियन को न पहुंचे तो किधर पहुंचे, ये ऊपर जाएगा, ये $1 ट्रिलियन से ऊपर चला जाएगा। इधर अमेरिका को क्रॉस करने की भारत सोच रहा है। चाइना का अल्टरनेटिव वो एक किस्म का बन चुका है यार। हम लोग क्या पाकिस्तानी, हम लोग भारत से अलग इसीलिए हुए थे कि आज हम ये चीजें उनको देखें और जलते रहे। क्या अब हमारा पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा? थोड़े से तरक्की करने की उम्मीद नजर आ रही है। पाकिस्तान, मेरी बात सुनना, पाकिस्तान का उसके साथ कोई रेस का मुकाबला नहीं है। ये बोलते हैं कि हम उनके साथ रेस लगाना चाहते हैं, ये उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। जो साल की $900 बिलियन की ट्रेड कर रहा है डेली का, तुम लोग खुद हिसाब लगा लो कितनी की पाकिस्तान की सालाना ट्रेड दे कितनी और हमारी कितनी है। हमारे पास तो मुश्किल से फॉरेक्स रिजर्व में $3 बिलियन पड़ा हुआ है, उन्होंने $600 बिलियन सिर्फ अपने रिजर्व में रखा हुआ है। इतना पैसा कि भारत हम पाकिस्तान को 2 से 3 बार खरीद ले। बिल्कुल सही बात है, कोई शक नहीं है। वजह जो उनका ट्रेड है, जो उनकी एक्सपोर्ट है हाई लेवल की, हर मुल्क को पीछे छोड़ रहा है, अमेरिका को भी क्रॉस करने वाले। और जो गोल्ड रिजर्व है वो अलग कर क्या रहा है भारत यार। पूरे इस्लामिक देशों में इसका कब्जा, यूरोप में भारत का कब्जा इस टाइम हो चुका है। चाइना भी पीछे रो रहा है कि भाई आखिर ये बना हुआ क्या है। बात वजह उठाया मोदी जी ने, ये मोदी जी के कारनामे हैं, ये और किसके कारनामे नहीं है। ये मोदी के करने के आज इंडिया दुनिया किधर से किधर पहुंचा दिया इन्होंने। वाकया एक्सपोर्ट में खाली $900 मिलियन, आप अंदाजा लगाओ, सोच सकता है बंदा किधर लेके जा रहे हैं इसको। देखो ना इधर पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है वो खैर मांगते हैं तो देता भी कोई नहीं, कहते हैं हम भिखारी हैं। हाँ भिखारी, चूजर है हम, वो बेगर आप अंदाजा लगाए, वजीर आजम खुद कह रहा है भाई। और यार मैं यकीन मानो, मैं भारत की तरक्की देखता हूँ, खुशी होती है मुझे पर्सनली, लेकिन मैं जब अपने देश को देखता हूँ कि हमारा देश भारत से अलग हुआ है, तो मुझे दुख इस बात का होता है कि काश हम भी भारत के अंदर होते तो आज हम मिलकर सारे खुशियां मनाते कि भारत ने अचीवमेंट लिया, हम भी भारतीय हैं। लेकिन वही बात है कि भाई अगर पाकिस्तान को अलग किया था तो भाई साहब इसको आज इस मुकाम पे खड़ा करते कुछ तो होते। बांग्लादेश हमारे बाद अलग हुआ और वो कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल बिल्कुल, खड़ा करने वाला कौन है? इंडिया ही है। आज बंगाली हम पे थूकते नहीं है। एक टाइम था हम बंगाली को कहते थे थू तुम बंगाली हो, आज बंगाली कहते हैं थू तुम पाकिस्तानी, साइड पे हटो। मेरे भाई मेरी बात एक जरा गौर से सुनना, दुनिया की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, दुनिया की बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल सारी इंडिया में बिल्कुल आ गई। फिर आप अंदाजा लगा यार आप लोग बताओ आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते तो बाय।